वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रीच फॉर द टॉप के तहत संतोष जाधव के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पैराग्राफ 3 तक पढ़ा था और आज स्टार्ट होने जा रहा है पैराग्राफ नंबर 4। तो आइए देखते हैं इससे आगे का एक्सप्लेनेशन। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपने जो 3rd पैराग्राफ था उसमें जाना था कि जब 16 ईयर की थी संतोष जाधव, तो उसके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर था कि वह शादी कर ले, क्योंकि उस समय जो है बहुत कम उम्र में जो है गर्ल्स का मैरिज करा दिया जाता था। तो संतोष इसके खिलाफ थी। संतोष वॉज नॉट रेडी टू मैरिज। A marriage as early as that was the last thing on her mind। और कहता है as marriage as early as that, यानी वह शादी जो बहुत ही जल्दबाजी में की जा रही थी, बहुत कम उम्र में की जा रही थी, ठीक है। तो कह रही कि ये जो थी was the last thing on her mind, कि सबसे अंतिम वस्तु, सबसे अंतिम चाहत उसकी थी मैरिज। उसके मन में यही चल रहा था कि शादी जो है सबसे बाद में, यानी सारा जो काम है एकेडमिक वर्क, पढ़ाई लिखाई का वर्क हो जाए, पूरी एजुकेशन मिल जाए उन्हें, उसके बाद वह शादी करना चाहती थी, ठीक है। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। देखो क्या कहा, she threatened, threaten मतलब होता है धमकी देना, ठीक है। तो उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी, क्या, that she would never marry if she did not get a proper education। कहा यदि मुझे प्रॉपर एजुकेशन ना मिला तो मैं कभी शादी करूंगी ही नहीं। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi। उसने क्या किया, लेफ्ट होम, घर त्याग दिया, लीव से बना लेफ्ट, छोड़ दिया, उसने घर छोड़ दिया और क्या किया, गॉट herself enrolled in a school in Delhi, और दिल्ली के किसी स्कूल में दाखिला ले लिया, नाम लिखवा लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। देखो, अब नाम तो खुद लिखवा लिया उसने जा करके, तो पेरेंट्स ने उनको धमकी दी, क्या, रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। पेरेंट्स ने कह दिया कि हम जो है तुम्हारे एजुकेशन का खर्चा तुम्हें नहीं देने वाले, ठीक है, पे नहीं करेंगे, क्या, फॉर एजुकेशन, एजुकेशन पर जो खर्च आएगा। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, तो बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली, ठीक है, आदर के साथ, विनम्रता पूर्वक उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया, क्या, ऑफर प्लान्स टू अर्न मनी, अपनी उस प्लान्स के बारे में, उन योजनाओं के बारे में, क्या, जिन योजनाओं से वह पैसे कमाएगी। कैसे कमाएगी, बाय वर्किंग पार्ट टाइम, पार्ट टाइम काम करके, पार्ट टाइम मतलब अंशकालीन हुआ, ठीक है, यानी कुछ घंटे कहीं काम करके वह क्या करेगी,
इससे वह पैसे जुटा लेगी, पे हर स्कूल फीस, अपनी स्कूल की फीस पे करने के लिए वह पार्ट टाइम वर्क कर सकती है। ये उन्होंने बता दिया अपने पेरेंट्स को कि यही मेरा प्लान है। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। फिर बाद में कहते हैं उनके पेरेंट्स जो हैं एग्रीड मतलब मान गए, राजी हो गए, टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा का खर्च देने के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. देखो हमेशा wishing always to study a bit more, उसके अंदर यही इच्छा थी कि थोड़ी सी और पढ़ाई करूं, हमेशा उसके मन में यही इच्छा बनी रहती थी। एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर, और उनके पापा भी धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित हो गए, मतलब पापा ने उनकी बात मान ली, उनकी मांग पूरी करने लगे उनके पापा, ठीक है। इसलिए टू हर अर्ज फॉर एजुकेशन, जो उनकी रिक्वेस्ट थी, अर्ज थी, अर्ज मीन्स यहाँ रिक्वेस्ट, ठीक है, जो वह शिक्षा या कहिए जो उसके अंदर इच्छा थी एजुकेशन के लिए, मोर एजुकेशन मतलब और अधिक शिक्षा की जो उनके अंदर इच्छा थी, तो पापा ने उन्हें मान लिया। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल की परीक्षाओं को पास कर ली संतोष ने, और एंड वेंट टू जयपुर, और फिर संतोष जयपुर चली गई जो राजस्थान की राजधानी, ठीक है। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। अब जयपुर में उसने क्या किया, ज्वाइंड महारानी कॉलेज, महारानी कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, और वहां कस्तूरबा हॉस्टल में उसको एक रूम मिला, कमरा मिला, ठीक है। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। अब संतोष को याद आता है कि जो उसका हॉस्टल था ना संतोष का, कस्तूरबा हॉस्टल, हॉस्टल का नाम याद रखिएगा, ये कस्तूरबा हॉस्टल जो है संतोष के हॉस्टल का नाम है। तो उसके हॉस्टल के ठीक सामने अरावली की पहाड़ियां नजर आती थी, अरावली हिल्स वहां से दिखाई देती थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। अब संतोष क्या बताती है कि मैं अपने हॉस्टल से, अपने कमरे से विलेजर्स को वॉच करती रहती थी, अपने कमरे से ही, देखो, फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल, जो पहाड़ के ऊपर जा रहे होते थे, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, और अचानक कहता है कुछ पल के बाद, कुछ देर के बाद वैनिश हो जाना, मतलब गायब हो जाना, यानी वे लोग जो हैं गायब हो जाते थे, मतलब बहुत दूर जाने के बाद दिखाई नहीं देते होंगे, ये कहने का मतलब। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, तो मैंने खुद भी एक दिन इसे चेक करने का फैसला किया। चेक करना मतलब खुद भी अरावली हिल्स पर चढ़ने का उसने निश्चय कर लिया। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, कहता है मुझे कुछ माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोही, याद रखेंगे जो माउंटेन पे चढ़ता है, तो माउंटेनियर्स के अलावा, एक्सेप्ट मतलब अलावा, कहता है मुझे कुछ माउंटेनियर्स के अलावा कोई और नहीं मिला। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, तो उन माउंटेनियर्स को मैंने पूछा कि क्या मैं ज्वाइन करूं, आपके साथ मैं भी चलूं, ये मतलब हुआ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और कहता है टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ,
प्लेजेंट सरप्राइज हुआ। क्यों? दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, यानी लोगों ने हाँ में जवाब दिया। ठीक है, यानी उन लोगों ने कहा हाँ आप चल सकते हैं मेरे साथ। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और पर्वतारोहण के प्रति मुझे प्रेरणा भी दी उसने, मोटिवेट किया मतलब अभिप्रेरित करना। ठीक है, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। फिर कहता है इस दृढ़ संकल्प वाली लड़की ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, उसने क्या किया, पैसे बचाया और कहता है नाम लिखवा लिया कहाँ पर, इन ए कोर्स, एक ऐसे पाठ्यक्रम के लिए उत्तरकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये उत्तरकाशी तो आप जानते हो, ये शहर है बहुत बड़ा यूपी का, और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग वहाँ एक कॉलेज है, वहाँ नाम लिखा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। कहता है संतोष कहते हैं कि मेरा कॉलेज का जो सेमेस्टर था ना जयपुर में, वह एंड होना था अप्रैल में, लेकिन यह कब एंड हुआ, ये हुआ मई में एंड हो गया, थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, 19th ऑफ मई, 19 मई को यह एंड किया। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और कहता 21 मई को मुझे उत्तरकाशी में उपस्थित होना था। सोचो, 19 मई को सेशन उसका एंड होता है और 2 दिनों बाद यानी 21 मई को उन्हें उत्तरकाशी में अटेंड होना था, मतलब क्लास अपना अटेंड करना था। ठीक है, सो आई डिड नॉट गो बैक होम इंस्टीड, इसलिए कहती है संतोष कि मैं घर ना जाकर आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे चल पड़ी ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, वही माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण लेने को चल पड़ी। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी। अब कहता है मुझे एक माफी नामा जो है लिखना पड़ा। ठीक है, लेटर ऑफ एपोलॉजी यानी क्षमा पत्र लिखना पड़ा अपने फादर को, जिनकी इजाजत के बिना, जिनके परमिशन के बिना ही मैंने क्या किया था, इनरोल्ड करा लिया था, नामांकन करा लिया था उत्तरकाशी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स रह गए हैं मैं उसे अगले वीडियो में फिर कवर करूंगा। आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको एश्योर करता हूं कि हर क्वेरी का आपको मैं सैटिस्फैक्टरी जो है जवाब दूंगा। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय